नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनपद पिथौरागढ़ में एक व्यक्ति को नाबालिग से शादी करना इतना भारी पड़ गया कि उसे 20 साल की सजा हो गई। वैसे बाल विवाह के मामले में 2 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना होता है, लेकिन यहां ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुना दी। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आज के इस अंक में, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। विगत 2 वर्षों की भांति इस बार भी सनफ्लावर पीएमएम पब्लिक स्कूल बिण पिथौरागढ़ आयोजित कर रहा है 10 दिवसीय विंटर कैंप। आगामी 30 दिसंबर से 8 जनवरी तक। एज ग्रुप 5 to 15 years। तमाम एक्टिविटीज के अलावा इस बार स्पेशल अट्रैक्शंस विल बी AI, VR, कोडिंग एंड रोबोटिक क्लासेस, 3D शो एंड मेनी मोर। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जनपद पिथौरागढ़ के कुनुक धौलकांडा निवासी अंजू पांडे ने हाल ही में एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट FCAT में पूरे भारतवर्ष में 13वां स्थान और एजुकेशन ब्रांच में पहला स्थान प्राप्त किया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में लड़कियों के लिए केवल 15 सीटें थीं। उनकी इस सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। राजधानी देहरादून में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ राजभवन कूच किया। इस दौरान पुलिस ने हाथी बड़कला में बैरियर लगाकर कांग्रेसियों को रोक दिया था। कांग्रेस के नेता बैरियर पर चढ़कर आगे जाने का प्रयास कर रहे थे, तभी पुलिस और कांग्रेसियों के बीच नोकझोंक भी हुई। देखिए, आपको जैसे ये उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और आपको देखा होगा कि 9 जो पहाड़ी राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा अत्याचार, दुराचार की जो घटनाएं हैं वो उत्तराखंड में हुई हैं। तो महिलाओं की स्थिति आप इसी बात से समझ सकते हैं कि महिलाओं को आपराधिक घटनाएं लगातार हमारे प्रदेश में बढ़ती जा रही है और पूरे देश में बढ़ती जा रही है। आज 2 हाथों में जो देश के प्रमुख उद्योगपति आज दिखाई दे रहे हैं, अडानी अंबानी से भाजपा का क्या रिश्ता है, उस बारे में चर्चा करने से क्यों परहेज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नैनीताल जिले की रहने वाली कक्षा 9 की नाबालिग छात्रा ने सुशीला तिवारी अस्पताल में शिशु को जन्म दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किशोरी के शिशु को जन्म देने के बाद किशोरी और उसकी मां परेशान है। वहीं किशोरी का पिता घर से फरार है। हैरानी की बात है कि परिवार वालों ने पुलिस को किसी के खिलाफ कोई भी तहरीर नहीं दी है। जिला पुलिस ने सुशीला तिवारी अस्पताल प्रशासन से मामले का संज्ञान लेकर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि यूपी निवासी महिला अपने पति, अपनी 3 बेटियों और एक बेटे के साथ नैनीताल जिले में पिछले काफी समय से किराए के कमरे में रह रही है। महिला का पति शराबी है, जबकि महिला घरों में काम करके अपनी लड़कियों को स्कूल में पढ़ाती है। महिला की 16 साल की बेटी, जो एक पब्लिक स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा है, उसने सुशीला तिवारी अस्पताल में स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जनवरी 2025 में लागू हो जाएगा। फिलहाल अधिकारियों और कर्मचारियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस्तेमाल संबंधित ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले ये यूसीसी लागू करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो अपना संकल्प रखा था विधानसभा के आम चुनाव में, वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है और हमने जो वायदा किया था वो पूरा हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कल लोकसभा में, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इसका उल्लेख किया है। मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। जनपद पिथौरागढ़ के कनालीछीना विकासखंड अंतर्गत छड़नदेव काणाधार मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। अभी तक केवल 5 किलोमीटर की रोड की कटिंग है, लेकिन 5 किलोमीटर में दिक्कत ये आ गई कि चट्टान बड़ा बीच में और चट्टान में ये काम को रोक दिया गया है। नगर पिथौरागढ़ में युवा महिला नेत्री मोनिका ऋषेंद्र मेहर के नेतृत्व में कल युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख नगर में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। से और जल संस्थान से हमारी विनती है कि वो हमें जल्द से जल्द पानी दें, और अगर उन्होंने हमें आने वाले 1-2 दिनों में पानी नहीं दिया तो हम लोग यहाँ पे आंदोलन करेंगे।
सैनिक की पत्नी तथा प्रगतिशील किसान भाजपा नेत्री लक्ष्मी मेहता ने नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। उन्होंने कहा कि वे पिथौरागढ़ नगर को आम जनता के सपनों का शहर बनाएंगी। इसके लिए उनके पास पूरा रोड मैप है। उन्होंने कहा कि वे पार्टी फोरम में समय मिलते ही अपनी आधिकारिक दावेदारी पेश करेंगी। नगर पिथौरागढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया तथा नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। राजू, बेटे की शादी है, खरीदारी कहाँ से करें? ओरिजिनल ब्रांडेड लेना है तो आयरिश टावर पर चले जाइए। यहाँ कोट पैंट, जैकेट, स्वेटर की बढ़िया वैरायटी है। इस समय तो विशेष ऑफर भी चल रहा है। पूरा शेरवानी सेट मात्र 9,999 रुपए में दे रहे हैं। आयरिश टावर, सिमलगैर बाजार, पिथौरागढ़। जनपद पिथौरागढ़ में नाबालिग लड़की से शादी और जबरन शारीरिक संबंध बनाने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को 5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आपको बता दें, नगर पिथौरागढ़ क्षेत्र में एक 16 वर्षीय किशोरी ने 6 सितंबर 2023 को पुलिस में तहरीर दी और किशोरी ने तहरीर में बताया कि साल 2022 में दोगुने से अधिक उम्र के धारचूला क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति के साथ उसका जबरन विवाह कर दिया गया। मामला सामने आया तो पुलिस ने नाबालिग से शादी करने वाले आरोपी और पीड़ित किशोरी के पिता के खिलाफ बाल विवाह की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया और करीब 4-5 माह बाद आरोपी दूल्हा जमानत पाकर जेल से बाहर आ गया, जबकि पीड़िता का पिता जेल में ही बंद था। इसके बाद आरोपी नाबालिग पीड़िता को कोर्ट में उसके पिता से मिलाने, वो उसके पिता को जेल से बाहर निकालने का झांसा देकर, वो उसे सामान दिलाने का लालच देकर कई बार अपने कमरे में ले जाकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा और वह पीड़िता से कहता था कि तेरी मुझसे एक बार शादी हो गई है तो तुझे ये सब मेरे साथ करना ही पड़ेगा। वहीं पीड़िता चाहती थी कि जैसे तैसे उसके पिता जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए पिता रीढ़ की हड्डी होता है। और वहीं दूसरी ओर आरोपी उनके हालातों का फायदा उठाकर पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। इससे पीड़िता बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसके टीचर ने उससे पूछ लिया कि आप इतनी अपसेट क्यों रहती हैं? तो पीड़िता ने टीचर को घटना के बारे में बताया। उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन तक जानकारी पहुंची और चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाया। मामला जिला न्यायालय में चला। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने की। उत्तराखंड में पॉक्सो एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई पॉक्सो एक्ट या एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार होते रहते हैं। पॉक्सो एक्ट बेहद सख्त कानून है, इसमें आरोपियों का बचना बहुत मुश्किल होता है और इसी तरह एनडीपीएस एक्ट भी बहुत सख्त है, लेकिन लोग इन मामलों में गिरफ्तार हो रहे हैं और 20-20 साल तक की सजाएं भी भुगत रहे हैं। या तो लोगों को इन कानूनों के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है या फिर वह इसे हल्के में ले रहे हैं। हमने पहले भी अपने एपिसोड में पॉक्सो एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आपने ये 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर ये 2 वीडियो जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज पीटीएस टीवी, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। नमस्कार। गणेश आयुर्वेद क्लिनिक एवं पंचकर्म केंद्र, निकट कैनरा बैंक, जाखनी, बिली, पिथौरागढ़। यहाँ रजिस्टर्ड बीएमएस डॉक्टर एवं रजिस्टर्ड पंचकर्म थेरेपिस्ट द्वारा बीमारियों का इलाज एवं आयुर्वेदिक शास्त्रों में वर्णित पद्धति द्वारा थेरेपी की जाती है। क्लिनिक में ही सभी आयुर्वेदिक औषधियां व डाइट चार्ट की विशेष सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी पंचकर्म थेरेपी जैसे पत्र, पोटली, अभ्यंग और मशीनों द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों की भाप, घुटने, कमर, गर्दन, कंधे के दर्द हेतु बस्ती चिकित्सा, स्किन रोगों हेतु लेज थेरेपी, रक्त मोक्षण, अग्निकर्म, शिरोधारा आदि आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। पिथौरागढ़ से दूर स्थित रोगियों के लिए टेलीफोन परामर्श एवं कुरियर द्वारा दवाएं पते पर भिजवाने की सुविधा भी उपलब्ध। गंभीर रोगों से निजात पाने एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए गणेश आयुर्वेद को चुनें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।